ऐसा हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक नीला गोला हमारा कॉस्मिक घर है। जहां तक हम जानते हैं, यह ब्रह्मांड में एक अनोखा रत्न है जो जीवन से भरपूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस प्यारे नीले ग्रह का अंत कैसे होगा? इस महान ब्रह्मांडीय नाटक में हमारे ग्रह का क्या इंतजार है? यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने, जीवन की कीमतीता को जानने और हमें अपने नाजुक ग्रह के बेहतर संरक्षक बनने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। मेरे साथ इस कॉस्मिक सफर में शामिल हों, जहां हम वैज्ञानिक संभावनाओं का पता लगाएंगे कि पृथ्वी का अंत कैसे हो सकता है। हालांकि ब्रह्मांड बहुत लंबे समय के पैमाने पर काम करता है, लेकिन बदलाव ही एकमात्र स्थिरांक है। यहाँ तक कि तारे, जो रात के आकाश में हमेशा के लिए चमकने वाले प्रतीत होते हैं, उनका भी एक जीवन काल होता है। हमारा अपना सूर्य, हमारे सौर मंडल का जीवनदाता, कोई अपवाद नहीं है। सूर्य एक स्थिर तारा है जो अरबों वर्षों से लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। हालांकि यह स्थिरता हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे सूर्य की आयु बढ़ेगी, यह धीरे धीरे अपने हाइड्रोजन ईंधन को खत्म कर देगा। इससे इसका क्रोड सिकुड़ जाएगा और इसकी बाहरी परतें फैल जाएंगी, जिससे यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। जैसे जैसे सूर्य का विस्तार होगा, इसकी ज्वलंत बाहरी परतें बुध और शुक्र सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेंगी। कुछ मॉडल बताते हैं कि सूर्य का विस्तार पृथ्वी को एक व्यापक ठंडी कक्षा में धकेल देगा, जिससे यह तुरंत जलने से बच जाएगी। हालांकि इस कम नाटकीय परिदृश्य में भी लाल विशाल सूर्य से तीव्र गर्मी और विकिरण पृथ्वी के महासागरों को उबाल देगा और इसकी सतह को निष्क्रिय कर देगा। हमारे सूर्य के क्रमिक विकास के अलावा ब्रह्मांड में हमारे ग्रह के लिए और भी अचानक अधिक खतरे हैं। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष अंतरिक्ष में अविश्वसनीय गति से घूमते हैं, जबकि अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं। कुछ पृथ्वी के करीब भटकते हैं, कभी कभी हमारे ग्रह की कक्षा को पार करते हैं। निकट पृथ्वी की वस्तुएं, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, आकार में छोटे पत्थरों से लेकर बड़े शहर हत्यारों तक होती है। एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के परिणाम विनाशकारी होते हैं। प्रभाव एक साथ लाखों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर ऊर्जा की एक विशाल मात्रा जारी करता है। तत्काल प्रभावों में सदमे की लहरें, सुनामी और व्यापक आग शामिल हैं। प्रभाव से धूल का एक विशाल बादल उठता है जो ग्रह को अपनी चपेट में ले लेता है, सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है और पृथ्वी को लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डुबो देता है। यह प्रभाव वाली सर्दी वर्षों तक रह सकती है, कृषि को बाधित कर सकती है, पारिस्थितिक तंत्र को ध्वस्त कर सकती है और संभावित रूप से सामूहिक विलुप्ति का कारण बन सकती है। ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हुए हम ब्लैक होल का सामना करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण राक्षस स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां कुछ भी नहीं, प्रकाश भी उनके खिंचाव से बच सकता है। वे तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तविकता अधिक सूक्ष्म है। केवल वे वस्तुएं जो उनके घटना क्षितिज को पार करती हैं, उपभोग किए जाने के लिए अभिशप्त हैं। ब्लैक होल के विशाल ज्वारीय बलों द्वारा फैला और फाड़ा जाता है। भाग 5, हमारा अपना सबसे बड़ा दुश्मन परमाणु विनाश। जबकि ब्रह्मांड पृथ्वी के लिए अत्यधिक शक्ति और संभावित खतरों को समेटे हुए है, हमें एक असहज सच्चाई का भी सामना करना चाहिए। हम एक प्रजाति के रूप में अपने ही ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। 20वीं शताब्दी में परमाणु हथियारों के विकास ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक पूर्ण परमाणु युद्ध एक अभूतपूर्व तबाही होगी। शुरुआती विस्फोट पूरे शहरों को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं होगी। आग से भारी मात्रा में कालिख और धुआं वायुमंडल में निकलेगा, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो जाएगी और वैश्विक परमाणु सर्दी का कारण बनेगा। तापमान गिर जाएगा, कृषि चरमरा जाएगी और अरबों लोग भूखमरी का सामना करेंगे। विकिरण विषाक्तता और पर्यावरणीय संदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव ग्रह को और तबाह कर देंगे। कूटनीति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस खतरे से निपटना केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह ग्रहों के अस्तित्व का मामला है। भाग 6, एक संकट में ग्रह जलवायु परिवर्तन। हमारे ग्रह के लिए एक और अधिक कपटी खतरा है जलवायु परिवर्तन।
मानवीय गतिविधियों से प्रेरित मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के नाजुक जलवायु संतुलन को बदल रहा है, जिसके संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता स्तर, अधिक चरम मौसम की घटनाएं, ये दुनिया भर के समुदायों द्वारा महसूस किए गए वास्तविक दुनिया के प्रभाव हैं। तटीय शहरों में बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को लहरों के नीचे गायब होने का खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और पहले से हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 7, हल्के नीले बिंदु के संरक्षक। इस तरह के अस्तित्वीय खतरों का सामना करते हुए अभिभूत या निराश महसूस करना आसान है। हालांकि यह ठीक उसी समय है जब हमें खुद को लचीलापन, सरलता और सहयोग की क्षमता की याद दिलाई जानी चाहिए, जो हमारी प्रजातियों को परिभाषित करती है। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत, अधिक नवीन और अधिक जुड़े हुए हैं। आज वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और संबंधित नागरिकों का एक वैश्विक समुदाय इन खतरों से निपटने और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। खगोलविद संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों के लिए आसमान को स्कैन कर रहे हैं, विक्षेपण रणनीतियों को विकसित कर रहे हैं। क्या हमें एक कोर्स से दूर करने की आवश्यकता है? जलवायु वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इंजीनियर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए नवीन तकनीकों का विकास कर रहे हैं। हम स्पेसशिप अर्थ पर निष्क्रिय यात्री नहीं हैं, हम चालक दल हैं और हमारे पास अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ पाठ्यक्रम तैयार करने की क्षमता है। भाग 8, नए घरों की तलाश, रहने योग्य ग्रहों की तलाश। जबकि हमारा प्राथमिक ध्यान अपने वर्तमान घर की सुरक्षा पर होना चाहिए, लेकिन अन्य विकल्पों का पता लगाना भी समझदारी है। मैनेल के लिए अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज ने हमारी कल्पना को हवा दी है और अन्य दुनिया को खोजने की संभावना को खोल दिया है, जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। खगोलविद अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित ग्रहों की तलाश कर रहे हैं, जहां सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं। हालांकि हमें अभी तक एक पूर्ण पृथ्वी जुड़वा नहीं मिला है। अब तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट की विविधता से पता चलता है कि जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रह आकाशगंगा में अपेक्षाकृत सामान्य हो सकते हैं। भाग 9, मानवता की अदम्य भावना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करते हैं, खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करना आसान होता है। हालांकि हमें मानवता की अदम्य भावना, नवाचार के लिए हमारी क्षमता, प्रतिकूलता का सामना करने में हमारे लचीलापन और अपने आसपास के ब्रह्मांड का पता लगाने और समझने की हमारी गहरी इच्छा को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। पूरे इतिहास में मनुष्य ने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर महामारियों से लेकर युद्धों तक अत्यधिक कठिन चुनौतियों का सामना किया है। अन्वेषण, नवाचार और लचीलापन की यह भावना आवश्यक होगी, क्योंकि हम 21वीं सदी और उसके बाद की चुनौतियों को नेविगेट करते हैं। हमारे पास ज्ञान, उपकरण और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि हम अपने सामने आने वाले अस्तित्वीय खतरों का समाधान करें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। भाग 10, सितारों के बीच हमारा भविष्य। मानवता की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अभूतपूर्व चुनौतियां हैं, लेकिन अद्वितीय अवसर भी हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे न केवल पृथ्वी पर बल्कि संभावित रूप से सितारों के बीच हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने कार्यों, अपने विकल्पों और मानवता की क्षमता में हमारे अटूट विश्वास के माध्यम से बनाते हैं। यदि हम अपने ग्रह के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, यदि हम वैश्विक सहयोग और समझ को बढ़ावा दे सकते हैं, और यदि हम अपने भीतर जलने वाली अन्वेषण और नवाचार की भावना का पोषण करना जारी रख सकते हैं, तो मानवता के लिए भविष्य दोनों पर, पृथ्वी और परे, उज्जवल होगी।